distance between A and B is 600 kilometers. When they start moving towards each other, they meet in 12 hours. If A moved 5 hours after B, then they meet in 10 hours. Find their speeds. So ये सब में क्या दिया हुआ है? A और B, the total distance is 600 kilometers. When they start moving, तो मैं बोलता हूँ कि A की स्पीड SA ले लेते हैं, B की स्पीड SB ले लेते हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर, तो उनकी इफेक्टिव स्पीड SA प्लस SB होती है. दोनों ने मिलके 600 किलोमीटर्स कवर किया और मिले वो 12 आवर्स में. तो मेरे को इससे SA और SB का एक रिलेशन मिला जो 50 है. इफ A मूव्ड 5 आवर्स आफ्टर B, अब दूसरे सिनेरियो में B पहले निकल चुका है, तो B 5 आवर्स में ऑलरेडी इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, और वो डिस्टेंस 5 आवर्स में वो यहां पहुंच जाएगा, राइट. एंड देन दे मीट इन 10 आवर्स. तो अभी A यहां से चालू किया और ये SB है और ये SA है. तो सपोज ये X किलोमीटर्स ऑलरेडी 5 आवर्स में ही कवर्ड. then the balance is 600 minus X, right? Now he will also meet in T, he will also meet in T. I think this का वैल्यू 10 आवर्स दे रखा है. तो इस केस में SA प्लस SB वुड बी 600 माइनस X. दोनों ने मिलकर ट्रैवल किया है और कितने घंटे में? 10 आवर्स में. So now from these two equations I can say 50 is equals to 600 minus X upon 10. So 500 is 600 minus X. So X की जो वैल्यू है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है ना. Which means 100 किलोमीटर से ऑलरेडी यहाँ चल चुका था. तो ये बैलेंस जो है वो 500 किलोमीटर है, बराबर है. सो अगर मैं X की वैल्यू 100 डाल दूं वहां पर, फाइंड दैट स्पीड्स, ठीक है. सो नाउ आई फाउंड दिस X एज 100 किलोमीटर्स. सो जो B है उसकी स्पीड SB है, उसने 100 किलोमीटर्स कितने टाइम में किया है? 5 आवर्स में. तो इसकी स्पीड जो होगी वो 20 किलोमीटर्स पर आवर होगी, करेक्ट. अगर इसकी 20 किलोमीटर्स पर आवर है तो इसकी SA की स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर होगी, बिकॉज दोनों की मिलके 50 किलोमीटर्स पर आवर है. सो 20 and 30 should be the answer. 30 and 20 kilometers should be the answer. Okay? ठीक है ना. तो फर्स्ट सिनेरियो से ये मिला. सेकंड सिनेरियो से उसको ऑलरेडी अपन ने 5 किलोमीटर चला दिया, बिकॉज वो इसके बाद में निकला, तो उसको पहले 5 किलोमीटर चला दिया, फिर ये इस पॉइंट पे आ गया, फिर जाके उनको 10 आवर्स लगाना, तो जिससे मेरे को ये इक्वेशन आया, X आवर चला दिया. अब इन दोनों को कंपेयर करके X 100 किलोमीटर्स मिल गया, तो मतलब ये 5 घंटे में 100 किलोमीटर्स चला, मतलब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर्स पर आवर है, तो A की स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर. A naughty body sitting on top of a car. It sees another car approaching it at a distance of 12 kilometers. The speed of the two cars is 70 kilometers and 50 kilometers. The bird starts flying from first car and moves to the second car and reaches the second car and comes back to the first car and so on. The speed at which the bird flies is 140 kilometers per hour. Find the distance covered by bird when the two cars met each other. तो इसमें पहले अपने को दो रिलेटिव स्पीड्स कार के बीच में दी है, ठीक है ना. तो बर्ड यहां पर है, इन दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर है. दिस कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70 kilometers per hour and this car is moving at a speed of 50 kilometers per hour, and this bird is just moving to and fro like this.
ऐसे 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 जा रही है, पहले यहाँ से यहाँ से, अनलेस दे बीट ईच अदर, दोनों कार एक साथ में आ जाती है। और इसकी जो स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर आवर है बर्ड की। तो सबसे पहले तो दिस टू कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो लेट अस फाइंड आउट कि कितने टाइम में मिलेंगे वो। तो टुवर्ड्स ईच अदर है मतलब इफेक्टिव स्पीड ऐड हो जाएगी 120, डिस्टेंस कितना कवर किया है 12, और टी लिख लेते हैं, तो 12 इससे कट जाएगा 10, करेक्ट है। सो जो टी है वो 1/10 आवर्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब इस 1/10 आवर्स में बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो डिस्टेंस इज स्पीड, जिसका स्पीड 40 है और 1/10 आवर्स में निकालना है, तो उसने 14 किलोमीटर्स कवर किया, मतलब 2 किलोमीटर ज्यादा चली, बिकॉज बाय द टाइम दे मेट ईच अदर ये ऑलरेडी 12 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी होगी, मतलब 2 किलोमीटर ज्यादा चली वो, जो गैप था पहले उसके। अंडरस्टूड? सेम सम। So the next sum goes like the Sabarmati Express left Ahmedabad for Mumbai, having traveled 300 kilometers, which constitutes 200/3% of distance between Ahmedabad and Mumbai. The train was stopped by a red signal. Half an hour later, the track was cleared and the engine driver, having increased the speed by 15 kilometers per hour, arrived in Mumbai in time. Find the initial speed of Sabarmati Express. तो सिंपल सा फंडा दे रखा है। सो एक एक्सप्रेस यहाँ निकली, लेट अस से उसकी स्पीड है s, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग 300 किलोमीटर्स उसको रेड सिग्नल मिला फॉर 30 मिनट्स, दैट इज हाफ एन आवर। आफ्टर दैट इट हैज टू रीच इन टाइम, तो उसने स्पीड s+15 कर दी और यहाँ पर टाइम पे पहुंच गई मुंबई, और ये अहमदाबाद है, ठीक है ना। तो यहाँ ये सिचुएशन है, और ये जो 300 किलोमीटर्स है, दिस इज 2/3, 200/3% मतलब इन फ्रैक्शन 2/3 ऑफ टोटल। तो टोटल का 2/3 300 है, तो टोटल 450 होगा, तो ये 300 है, तो बैलेंस किलोमीटर कितना हुआ? ये 150। सो दिस अ सिंपल कैलकुलेशन वी हैव मेड। नाउ बराबर ना, 2/3 corresponds to 300, so full will correspond to 3/2 into 300, that is 450। कैलकुलेशन समझ दिमाग में कैसे किया? अब बोलो कि अगर सपोज ये ट्रेन सिग्नल नहीं मिलता, तो इट वुड हैव रीच्ड लेट अस से इन टी टाइम, एंड व्हाट वाज दैट टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 450 अपॉन s, राइट? ये उसका टाइम है जो यूजुअल टाइम पे पहुंचेगी। तो लेकिन अभी उसको कितना टाइम लगा? पहला तो इतना लगा 300 को कवर करने में, जो s की स्पीड से कवर किया, बाकी का जो 150 है उसने s+15 के इससे कवर किया, करेक्ट और नो? विच मीन्स ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, इसमें दिस टाइम इज लेस देन दिस टाइम बाय हाफ एन आवर, हाँ या ना? बिकॉज ये हाफ एन आवर रुक के लिया है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके अंदर इससे लेस है वो, तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो मेरे को आधा यहाँ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ ये इक्वल हो गया, क्लियर और नॉट? सो इफ आई टेक दिस साइड इट विल बिकम 150 अपॉन s, और वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 300 प्लस s+15 अपॉन 2s + 30, करेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो ये हो जाएगा 300s plus 4500 will become 300s plus s square plus 15s, करेक्ट? ये 300s से कट गया, इक्वेशन बना s square plus 15s minus 4500
इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऑलरेडी c नेगेटिव में है, a1 है, तो 45 4ac, तो 4 इंटू 45 180 प्लस 180 और डिवाइडेड बाय 2a, ये 2 है। तो s कितना हो जाएगा, माइनस 15 प्लस माइनस 18 225 अपॉन 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 18225, तो 225 बोलेंगे तो आपका होगा 25। सो 25 बोलेंगे तो यूनिट में तो 5 आएगा, यूनिट में 5 आएगा, बाकी बचा 182। तो 182 किसके बीच में आता है, 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। 14 का स्क्वायर 196, 30 का स्क्वायर 169, तो विच मीन्स इट इज 196 तो बड़ा हो गया 182 से, तो इट इज क्लोजर टुवर्ड्स 13 का स्क्वायर। सो 135 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा अपॉन 2। नेगेटिव हटा देता हूँ, पॉजिटिव कंसिडर करूंगा बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो माइनस 15 प्लस 135 अपॉन 2, तो जो हो गया 120 अपॉन 2, जो हो गया 60। तो 60 किलोमीटर्स पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड हुई होगी। It was just a simple mathematics where you have to construct an equation where it will form a quadratic equation and you just apply the formula and you could find the speed. I hope you enjoyed my time, distance and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.